लाहौर, शेखुपुरा, गुजरात, हाफिजाबाद, जहलम और जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरात में तेज़ बारिश के बाद क्वार्टर की छत गिर गई, 2 अफराद जाम बहक। आज़ाद कश्मीर के इलाकों समाहनी और भिम्बर में मूसलाधार बारिशें। कोहे सुलेमान, शेरानी, धानासर में कई घंटे मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस योग डीआई खान चारात धानासर के मकाम पर बंद। NDMA ने खबरदार किया है कि आज से 21 जुलाई के दौरान आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के वस्ती और शिमाल मशरकी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की तवक्को। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी। पार्लियामेंट हाउस में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मरकजी कायदीन और अरकीन पार्लिमान शरीक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ होगी और इसी ऐवान में होगी। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। पार्लिमानी पार्टी में एडहॉक जजेस के मामले पर गुफ्तगू करेंगे। एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरअंदाज होना है। PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है। आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुतालिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी ना हुए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर देंगे। आर्टिकल 6 इससे पहले भी लग चुके। ये तमाम कार्रवाइयाँ सियासी बुनियादों पर की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी इस फैसले में हुकूमत के साथ नहीं। बानी PTI को ज़्यादा देर अंदर नहीं रखा जा सकता। बानी PTI की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की 6 और बुशा बीबी की 1 दरख्वास्त पर समात 30 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद की जिलाई अदालत ने आइंदा समात पर जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। बानी PTI के खिलाफ जाली रसीदों का एक और 5 मुकदमात 9 मई वाक़यात के दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज किए जाने के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्तों पर एतराज़ खत्म कर दिया। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब के कत्ल की मज़म्मत। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर बढ़ते तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार। IPI ने बयान में कहा कि हुकाम जल्द मलिक हसन ज़ेब के कत्ल के मुहर्रिकात की फौरी और मुकम्मल तहकीकात करें। ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मलिक हसन ज़ेब साल 2024 में कत्ल होने वाले पाकिस्तान के 8वें सहाफ़ी हैं। बहावलपुर में कौमी शाहराह पर हादसे के बाद वैन में आग भड़क उठी। 8 मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। खुशाब में चश्मा जहलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 5 लड़कों की लाशें निकाली गईं। 1 की तलाश जारी। 2 रोज़ पहले 10 लड़के नहर में नहाते हुए डूब गए थे। 4 को बचा लिया गया था। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। आज मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। एहतजाज के पेश नज़र सरकारी निजी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरों में 6 अफराद की हलाकत की तहकीकात के लिए अदालती तहकीकाती कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया। इंसानी हुकूक के इदारों, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका का बांग्लादेश पर पुरअमन एहतजाज के हक़ पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि बांग्लादेश में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ किसी भी किस्म के तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला। तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। वाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात हैं। बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है। बाइडन डेलावेयर में खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। जो बाइडन तिब्बी मसाइल होने की सूरत में इंतखाब से दस्तबरदारी का इंदिया दे चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन की जल्द सेहत की दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार।
ट्रंप पर हमले से 1 घंटे पहले हमलावर सीक्रेट सर्विस के रडार पर आ चुका था, मगर मजमे में नज़रों से ओझल हो गया। अमरीकी अरकान कांग्रेस को ब्रीफिंग। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मुसल्ला पुलिस एहलकार हमलावर को पकड़ने के लिए छत पर चढ़ा, वो जान बचाने के लिए नीचे उतर आया। मैथ्यू रैली के मकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा था। उसके पास रेंज फाइंडर भी था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। गाजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाहगुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी ग्रुपों के मार्टर गोलों, बारूदी सुरंगों से जवाबी हमले। कई इसराइली टैंक तबाह, कई फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइल में 7 अक्टूबर हमले की सरकारी तहकीकात कराने का मुतालबा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। काबीना से खिताब में कहा कि पहले हमास का खात्मा करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज। मुजाहिरीन का ओलंपिक्स गेम्स में इसराइली टीमों के बायकॉट का मुतालबा। कहा, गजा में रोज़ होने वाली अमवात नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया हैं। यूक्रेन जंग पर सब जाग गए। गजा के लोग मुसलमान हैं तो सब गैर जानिबदार बने हुए हैं। नस्ल कुशी करने वाले मुल्क की टीमों का ओलंपिक्स गेम्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर बिजली सारिफीन से अरबों खरबों की रकम सरकारी बिलों में घर ली जाती है। सबसे ज़्यादा 45% कैपेसिटी चार्जेस खुद सरकारी बिजली घर ले जाते हैं। कोल पावर प्लांट 25% कम कैपेसिटी पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 692 अरब रुपए ऐंठ लेते हैं। विंड ऑपरेशन 50% से कम पर चलते हैं, पैसे पूरे यानी 175 अरब रुपए ले उड़ते हैं, जबकि RLNG 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 180 अरब रुपए कमा लेती है। साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं कि ये धोखाधही का फ्रेमवर्क सनतों, घरेलू और तिजारती सार्फिन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अब प्यारे पाकिस्तान की वक़ा का मामला है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कैपेसिटी चार्जेस वाले मुआहदों की हिफाजत की बजाय उन पर नज़र षानी करें। IPPs मुआहदों पर नज़र षानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बताया जाए कि बंद बिजली घरों को हर साल 2000 अरब देने का जिम्मेदार कौन है। और साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल का स्वीडिश ओपन में शानदार आगाज। स्पेनिश स्टार ने पहले राउंड में स्वीडन के टेनिस लेजेंड ब्jörn Borg के बेटे लियो बोर्ग को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी।